फ्रेंड्स, वेलकम ऑल इन डाउट क्लियरिंग सेशन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनके हिंदी मीनिंग तो आपको पता होते हैं, बट वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग इन इंग्लिश यू फील कंफ्यूज्ड। तो कुछ ऐसे ही वर्ड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट वर्ड है कीप वर्सेस पुट। दोनों का मतलब है रखना, बट व्हाट इज द डिफरेंस? लर्न्ड वर्सेस लर्न्ड, दोनों ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं, बट कहाँ पे यूज होते हैं? एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये वर्ड हमने बहुत बारी सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट? आई एम डन वर्सेस आई हैव डन, व्हाट इज द डिफरेंस? आई एम गोन वर्सेस आई हैव गोन, डिफरेंस क्या है? तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज कीप वर्सेस पुट। दोनों का मतलब है रखना। कीप का यूज फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों तरह से ही किया जा सकता है, बट पुट का यूज ओनली फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही हो सकता है। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। आई पुट माई बैग ऑन द टेबल। मैंने अपना बैग टेबल पे रखा। पुट की तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, पुट पुट पुट। तो यहाँ पे एज ए पास्ट टेंस यूज हुआ है, सेकेंड फॉर्म। सेकेंड वन देख लेते हैं। आई केप्ट माई बैग ऑन द टेबल। इसका भी मतलब वही है, मैंने अपना बैग टेबल पे रखा। यहाँ पे कीप की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, केप्ट। तो ये दोनों ही फिजिकली, बैग क्या है? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको टच किया जा सकता है, तो दोनों का ही यूज एज ए फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। तो अब कीप को देख लेते हैं दूसरी तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। प्लीज कीप इट टू यू मीन्स, कई बार हम अपने फ्रेंड्स को बोल देते हैं, हमारा कोई सीक्रेट होता है तो हम उनको बोल देते हैं अपने कृपया अपने तक ही रखना, कि मेरा सीक्रेट अपने तक ही रखना। तो सीक्रेट क्या है? वो एक नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको टच नहीं किया जा सकता, तो वहां पे कीप एज ए नॉन फिजिकल ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। आई ऑलवेज कीप माई वर्ड और प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ या निभाती हूँ। अब वादा क्या है? वो एक नॉन फिजिकल है, मीन्स उसको टच नहीं किया जा सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? कीप का यूज फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है, बट पुट का यूज ओनली फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए ही किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज लर्न्ड वर्सेस लर्न्ड। दोनों ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैं। लर्न की, जिसका मतलब है सीखना या याद करना, तो इसकी टू फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, लर्न्ड लर्न्ड एंड लर्न लर्न्ड लर्न्ड। अब ये इसका यूज कैसे होता है? एज ए थर्ड फॉर्म भी इसका यूज हो जाता है, जैसे लर्न्ड एज ए थर्ड फॉर्म सीखना या याद किया, सीखा या याद किया। तो अब लर्न्ड को एज ए एडजेक्टिव भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्कॉलर और एजुकेटेड। स्कॉलर मीन्स विद्वान या शिक्षित। इसको ऐसे यूज कर सकते हैं एज एग्जाम्पल, ही इज अ लर्न्ड पर्सन। वन इज एन नंबर ऑफ टाइम्स, जिसका मीनिंग है मैनी टाइम्स। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ही हैज विजिटेड आगरा एन नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स वो आगरा बहुत बार जा चुका है। हैज विजिटेड मीन्स परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, तो आप भी इसे यूज कर सकते हो। लाइक आई हैव विजिटेड टू दिल्ली एन नंबर ऑफ टाइम्स, आई हैव विजिटेड टू चंडीगढ़ एन नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक दिस।
नेक्स्ट वन इज आई एम डन एंड आई हैव डन। आई एम गॉन एंड आई हैव गॉन। ये आई हैव डन और आई हैव गॉन, ये दोनों क्या है? ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। मीन्स आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। आई हैव डन मीन्स मैंने कर लिया है। नेक्स्ट वन इज आई एम डन, इसका मतलब है मेरा हो गया। सपोज आपका फ्रेंड खाना खा रहा है तो आप उसे और पूछते हो और कुछ चाहिए, तो वो बोलता है बस मेरा तो हो गया, तो वो क्या बोलेगा? आई एम डन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज आई एम गॉन, इसका मतलब है मैं तो गया। ये वो वाला गया नहीं है, मीन्स मैं दिल्ली गया, मैं कलकत्ता गया, मैं आगरा गया। ये मैं तो गया है, सपोज आप एग्जाम देने गए थे तो आपका पेपर बहुत बेकार गया, तो आपको पास होने की उम्मीद नहीं है, तो घर पे आते हो तो मम्मा पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, तो आप बोलते हो मैं तो गया। तो इस तरह से हम ये वर्ड यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद MB लर्निंग एज। स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।